साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखोगे, आप जो सीख रहे थे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर था जिसे हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्या में दोस्तों आपने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 देख ली थी पिछली बुक के हिसाब से। लेकिन आज की वीडियो में आप देखोगे दोस्तों प्रश्नावली 1.3 का हल। आज की वीडियो में आप देखोगे प्रश्नावली 1.3 का हल, जो दोस्तों बात करती है दशमलव प्रसार की। किसकी? दशमलव। जो बात होती है वहां पर दोस्तों दशमलव प्रसार की बात होती है कि आखिर ये जो आपका दशमलव प्रसार है वो क्या चीज है। दोस्तों अब मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। आप जो नई बुक होगी तो उसमें ये 1.3 एक्सरसाइज मिलेगी, यानी प्रश्नावली 1.3 मिलेगी। और अगर 22-23 की बुक है तो वो मिलेगी आपको प्रश्नावली 1.4 में। लेकिन आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मैच कर लेना, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बदलाव नहीं है। अब दोस्तों दशमलव प्रसार क्या है? दोस्तों ये दशमलव प्रकार दो चीज का है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होगा अशांत। एक होगा दोस्तों शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आखिरकार शांत दशमलव प्रसार क्या है, और फिर आप पूछोगे कि अशांत दशमलव प्रसार क्या है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं शांत। दोस्तों कभी कभी आप जब परमेय संख्या को सॉल्व करते हो तो कभी कभी आपका दशमलव कहीं ना कहीं रुक जाता होगा। और जब कभी कभी आप करते होगे कि कोई संख्या ली आपने और भाग दे रहे हो उस परमेय संख्या का, तो उसका दशमलव रुकता ही नहीं होगा। मतलब एक के बाद एक अंक आ ही जा रहा, आ ही जा रहा, आ ही जा रहा, आ ही जा रहा और रुकता ही नहीं है। तो वही बताऊंगा। वो ये है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे लिख लूं 4/5 यानी 4/5 लिख लेता हूं, तो दोस्तों आप देखोगे 0.8 आ जाएगा, यानी 5 अट्टे 40, 0.8 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी, दशमलव के बाद जो संख्या है वो रुक गई। वही अगर मैं लिख दूं दोस्तों 10/3, तो आप यहाँ पे क्या देखोगे 3.3 आता ही चलेगा, मतलब रुकेगा ही नहीं ये कभी। तो दोस्तों आपने एक चीज देखी, जो अशांत होगा उसका दशमलव रुकेगा नहीं और जो शांत होगा उसका रुक जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात है जो आप सीख लीजिए। अब दोस्तों अब आप देखिए, जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ले चल रहा हूं। वो क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं। आपकी 1.4 यानी मेरे पास ओल्ड बुक है, उसमें जो दिया गया है इसमें ये लिखा होगा दोस्तों, जब आप पढ़ोगे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। अब आप कहोगे नहीं मुझे तो यही विधि आती है, तो मैं बिना लंबी और छोटी कैसे कर पाऊंगा? वो ऐसे कर पाओगे दोस्तों। इसके लिए रूल होता है, यानी जितने भी दशमलव संख्या होंगी वो कौन सी होंगी दोस्तों? परमेय संख्या होंगी। कौन सी संख्या होगी? परमेय। और मैंने आपको बताया था जो दोस्तों परमेय संख्या होती है वो P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है, और जहां पर ये जो Q भाई साहब थे वो कभी 0 नहीं हो सकती अगर संख्या परमेय है। आपने यही चीज देखी थी। अब मान लीजिए दोस्तों ये जो रूल होता है वो ये कहता है कि इस संख्या का जो हर होगा, यानी किसी भी परमेय संख्या का जो हर समझते हो, जैसे मान लो दोस्तों मैं 6/10 लिख दूं, तो इसका जो हर होगा, यानी किसी भी परमेय संख्या का जो हर होगा, वो हर अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, तो उस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। दोस्तों रूल बहुत सिंपल सा है, वो ये है कि अगर जो हर होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अगर रूप में है, तो जो आपका हर संख्या होगा, यानी वो संख्या का दशमलव प्रसार, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। जो आप देख चुके हो, यानी आपने ये देख लिया, अगर ये हमें मिल रहा है तो हमें वो दशमलव प्रसार शांत होगा। वहीं अगर मैं इसका उल्टा बता दूं कि अगर ये जो दशमलव प्रसार यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में अगर हमें नहीं मिल रहा है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती का होगा। अब आपने देख लिया। तो दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख सकते हो, क्या है? 13/125। क्या है दोस्तों? 13/125। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। रूल क्या है यहां पर लिख लेते हैं। वो ये है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका फर्स्ट का फर्स्ट, वो ये है 13/3125 यानी 13/3125, ये आपका क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो आप लोग भाग करने लोगे और एक लंबी प्रक्रिया कर दोगे, लेकिन हमें वो लंबी प्रक्रिया तो करनी नहीं है।
तो हम ये देखेंगे जो 3125 यानी जो हर है वो इसके रूप में है या नहीं है। तो 3125 के हम यहाँ पर कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 छिक्का 30 बचा 1, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर से करो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर से कीजिए 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, 1 2 3 4 5, यानी ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 5। अब दोस्तों आप एक चीज देखिए, आपने पढ़ा था ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूप मिलना चाहिए, लेकिन हमें 5 की पावर n का तो रूप मिल गया, क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर कितनी है 5। लेकिन दोस्तों हमें 2 की पावर m नहीं मिली, तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि ये जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा या फिर अशांत होगा। चिंता की बात तो है नहीं दोस्तों, बस कुछ दिमाग लगाइए। आपने कभी ना कभी एक चीज सीखी होगी, वो ये, अगर हम किसी भी संख्या की पावर 0 कर दें तो उसका मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये बताइए, अगर मैं किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दूं तो उस संख्या में क्या बदलाव आएगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस रूल को बनाने के लिए अपनी एक कल्पना कर लेंगे, अपनी एक सोच बना लेंगे। वो ये होगी कि हम 2 की पावर m, हमें क्या रूल बनाना है कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का रूल लागू हो जाए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें क्या मिल चुका है 5 की पावर 5। अब हम 2 की पावर m पे क्या करेंगे, 2 की पावर 0 कर लेंगे। हमने 2 की पावर 0 इसलिए की क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है 1। अगर मैं 5 की पावर 5 में 1 का गुणा करूं तो कोई असर नहीं रहेगा, यानी हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम 5 की पावर 5 बने रख सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर आवर्ती यानी हमें एक रूल मिल गया है कि ये जो 3125 है इसके हमने गुणनखंड किए तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी 2 की पावर 0 और 5 की पावर 5, ये चीज प्राप्त होगी। अब दोस्तों आपको सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। वो आपको इस तरीके से नहीं लिखना है, वो इस तरीके से लिखना है। देखिए यहाँ पे डालोगे आप सॉल्यूशन, या आप ये भी डाल सकते हो हल। वो ऐसे करोगे दोस्तों, आप क्या करोगे यहाँ पर देखिए, चूंकि लिखना है जो कि आप जानते होगे, या साइन भी लगा सकते हो। चूंकि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, अर्थात लिखिए, अर्थात 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 के रूप में है, अतः 13/3125 संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। बस दोस्तों आपको यही चीज लिखनी है, क्योंकि यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देख लिया कि सिस्टम ये था कि अगर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का अगर हमें रूप मिल रहा है तो उस संख्या का, उस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, जो आप सीख गए हो। अब दोस्तों ये आपका था 1 का यानी प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन जो आप सीख गए हो। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है। अगर दोस्तों आपको ये नोट करना है नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना हो कर लीजिए, क्योंकि मैं करने वाला हूं सब। तो आई होप आपने जो कुछ करना हो कर लिया होगा। अब देखिए, अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसका क्या है सेकंड क्वेश्चन, वो है 17/8। यहां पे डालेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए, अब जो 8 का है उसकी गुणनखंड कर लीजिए, 2 चाकू 8, ये 2 हो जाएगा और 2, यानी 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 मिल गया। मजे की बात ये है दोस्तों, जब हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था 13/3125 वाला, उसमें जो हमें नहीं मिला था 2 की पावर का कोई घात, यानी 2 की पावर m का रूप नहीं मिला था, और इस वाले क्वेश्चन में हमें 5 की पावर n का रूप नहीं मिला। तो मैंने बताया था अगर दोस्तों मैं 5 की पावर 0 लिख लूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर मैं इसका गुणा इसमें 1 में कर दूं तो ये संख्या वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगी। तो हम दोस्तों क्या कर लेंगे, इस रूप को सेटिस्फाई करने के लिए हम 5 की पावर 0 लिख देंगे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, चूंकि हर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 के रूप में है, के रूप में है, तो आप बताइए क्या हो गया।
अतः दोस्तों 17/8 एक संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कितना होगा? शांत होगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सिस्टम क्या था। अब ये चीज आपने देख ली, क्योंकि ये जो फॉर्मूला यानी जो ये रूल था 2 की पावर m इंटू 5 की पावर 0 जो कि फॉलो कर रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n को, जो आपने अच्छे से सीख लिया, यानी इस संख्या का भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अगली संख्या क्या है दोस्तों वो देखते हैं। अब आपको जल्दी जल्दी करना है, नोट कर लिया होगा, नहीं तो आपने समझ तो लिया ही काफी है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों 64 यानी थर्ड क्वेश्चन है 64 कितना है 455। ये देखने से तो नहीं लग रहा है दोस्तों ये शांत होगा, फिर भी करिए। ये क्या यहाँ पे आपको 455 यानी हर के ही हमेशा अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कितनी बार जाएगा 5 निम्मा 45 यानी 5 नंबर 45, 5 एकम 5 और 5 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा 7 से, 13 सत्ते 51 और 13 एकम 13 यानी जो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1 यानी 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, ये रूल बना। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये जो संख्या है क्या ये अभाज्य गुणनखंड आए हैं, क्या इस चीज को फॉलो कर रहे हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m? आप कहोगे जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि हमें अपनी आंखों से दिख रहा है कि ये फॉलो नहीं कर रहे। तो आपको अपनी आंखों से, अब आपको अपने दिमाग से ये भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये रूल ये संख्या फॉलो नहीं कर रही है तो हमारा दिया गया जो संख्या होगी वो कैसी होगी? अशांत। तो आप कैसे लिखोगे? चूंकि हर बार आपको सॉल्यूशन या हल डाल देना है, चूंकि हर 455 के गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है अतः 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा होगा दोस्तों? अशांत होगा। कैसा होगा दोस्तों? अशांत होगा। अब इसमें दोस्तों 10 क्वेश्चन है, मैंने आपको 3 करा दिए। 10 भी जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपको इसी टाइप से लिखना है, चूंकि करके जो इसके रूप में मिल जाए उसका दशमलव प्रसार आपको लिख देना है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और जो इसके रूप में नहीं मिले तो आप लिख दोगे इसके रूप में नहीं है, अतः इनका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति में होगा। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको खुद करने हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको सेकंड का एक क्वेश्चन और कर दे रहा हूं, जो इस प्रश्नावली का सेकंड क्वेश्चन है, वो भी दोस्तों इसी पे डिपेंड है। वो क्या है दोस्तों? इसी पे डिपेंड है। अब आप देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा। आपको अच्छे से नहीं दिखा होगा, मैं ही पढ़ के दिखा देता हूं। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब दोस्तों आपको उन जो शांत है उसका दशमलव प्रसार क्या है वो आपको लिखना है। तो दोस्तों आपने संख्या पहली देखी थी जिसका जो थी 13/3125, इसका दशमलव प्रसार आपने निकाला था तो कैसा आया था? शांत आया था। तो अब मुझे इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो कैसे लिखोगे वो देखिए दोस्तों। यहाँ पे डालना है आपको सॉल्यूशन। अब क्या करोगे 13 अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, एक बार फिर से करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और ये हो जाएगा 125, फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 1, 1 2 3 4 यानी 5 की पावर कितना है? 5। यानी अब इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5। अब देखो दोस्तों आपको अंश और हर में पता है क्या करना हो, जैसे जिसपे घात कम होती है, क्या जिसपे घात कम होगी उसी को दोस्तों आपको यहाँ पर गुणा करना होगा और यहाँ पर इतनी घात लिखनी होगी कि 5 के बराबर हो जाए। यानी मैं 2 की पावर 5 कर दूं तो ये दोस्तों 5 की पावर 5 यानी घात बराबर हो जाएगी। तो मुझे क्या करना होगा दोस्तों, अंश, इधर देखिए अंश व हर में 2 की पावर
2 की पावर 5 से गुणा करने पर, तो कीजिए, ये क्या हो जाएगा 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, यहां पर आ जाइए, डिसइंप्लाइज का साइन लगा लीजिए, 13 की पावर इंटू 2 की पावर 5 अपॉन, ये क्या कर दोगे दोस्तों, ये हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, 5 दूनी 10, घात 5 बनी रहेगी, तो ये 10 की पावर कितना हो गया 5, कितना हो गया 5। अब मैं दोस्तों यहाँ पर, ये रुकिए 1 मिनट, इसको साफ किए दे रहा हूं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये है कितना आया आपके पास 13 की पावर इंटू 2 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 5, यही तो आया। तो आप कीजिए, अब आप जब करोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 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 2, 5 बार आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 5 बार, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 13 इंटू 32 अपॉन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए 13 दूनी 26 की 6, हासिल कितना लगेगा 2, 13 3 39, 40 41। अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5। अब आपको ये आपका 416 आएगा। अब आपको दशमलव लगाना होगा, तो 6 1 4 लिख लोगे, इसके बाद 2 अंक और कर दो, 1 2, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.00416। आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 0.00416, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा दोस्तों, जो ये आ जाएगा। अब आपको इसी प्रकार दोस्तों सेकंड और थर्ड के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी अब आप 1.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितने भी हैं कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख सकते हो, मैं आपका सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।